दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। तालिबान पर लाल मस्जिद के मौलाना का कबूलनामा। पाकिस्तान के 1000 फिदाइन तालिबान के साथ, कहा अब्दुल अजीज ने। फिदाइनों के भरोसे दुनिया फतह करने का मौलाना का ख्वाब। लाल मस्जिद के मौलवी का दुनिया पर जहरीला बयान। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अल्लाह के दुश्मन है, जो अल्लाह के दुश्मन है, उन्हें क्या करो? डराओ। और हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं जो इस पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या यही नजरिया है। हमारे साथ मोहम्मद अफजल खान जुड़ रहे हैं जो सीधे इस्लामाबाद से इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब, कुरान ये कहती है कि टेररिस्ट बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं जहां से बात आपसे कर रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताया, ये सेक्टर G6 है इस्लामाबाद का, जिसमें लाल मस्जिद भी आती है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि लाल मस्जिद में आज ये जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब है, ही इज नो मोर खतीब ऑफ लाल मस्जिद। और जैसे आपका हाउ डज इट मैटर? नहीं, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि वो रिटायर हो चुके हैं, काफी अरसा हो गया उनका। और जैसे दिल्ली में जामे मस्जिद के बुखारी साहब हैं, अब वो कैसे रिस्पेक्टेबल और रीजनेबल आदमी है, ये बेचारा जहनी तौर पे अब ठीक नहीं है। और जब से ये वहां से रिटायर हुए हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने जहनी तौर पे जो लोग ठीक नहीं होते, माफ कीजिएगा, मैं एक इल्तिजा कर रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। जहनी तौर पर बीमार लोगों को आप शहनशाह इमाम बनाते हैं। 2007 में ये शहनशाह इमाम थे सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जहनी तौर पे बीमार लोगों को आप खुला छोड़ देते हैं अपने यहाँ। सुनने का भी हौसला रखें, आप बात पूरी कर लें। बस मैंने तो सिर्फ आपसे इल्तिजा की है सर, हौसला तो आपके पास है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि, और मैं आपको ईमानन कहता हूं कि वो आदमी एक तो वहां पे है नहीं, नंबर 1, नंबर 2, और है वो या नहीं है। एक बंदा है, वो ये बात करता है, ये वही आदमी था जो बुरके में वहां से निकलता था। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस तरह की हरकत इमाम बुखारी साहब, मैं खुद दिल्ली आया हूँ, मैंने वहां पे जामे मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है, और कैसे कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल रीजनेबल आदमी ऐसे कर सकता है जैसे इसने उन्होंने किया। और ये जो बातें इनकी हैं, इस्लामाबाद तो बाबुओं का शहर है, क्लर्कों का शहर है, या अफसरों का शहर है। अफसर कम होते हैं, क्लर्क ज्यादा होते हैं। इस्लामाबाद तो कोई इस तरह का शहर नहीं है जैसे पुराने जमाने के शहर होते थे कि वहां पे ये 100 और 1000 और लाख लोग। बात यह है कि इस आदमी की बात से आपको अगर खुशी हुई है तो ठीक है, खुश होना आपको हक है, लेकिन इसमें मोहम्मद अफजल साहब, कौन खुश हो सकता है ये सुनकर कि कुरान कहती है टेररिस्ट बनो? ये सुनकर आप खुश हो सकते हैं क्या? मैं तो खुश नहीं हो सकता। पाकिस्तान खुश हो सकता है सर? आप कैसे तर्जुमानी कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं वो चीजें जो मैंने कही भी नहीं? इस्लाम का मतलब है कि पीस, इस्लाम का पीस जो फैलाने वाला बहुत जबरदस्त डॉक्टर नायक जो थे, उनको आप लोगों ने निकाल दिया कि पीस की, जब तक मोदी साहब वहां पे है, किसी पीसफुल आदमी के बहुत बड़े पुजारी हैं, अमन का पैगाम देते घूमते हैं पूरी दुनिया में। और मेरे ख्याल से अमन का एक पैगाम आज यहाँ पे भी मिल रहा था, जिसका जब उनसे ये पूछा गया कि किस आयत में लिखा है ये तो बताइए, तो वो चुप हो गए। वो उनके पास उनका जवाब नहीं था। लेकिन कुरान का नाम लेकर चाहे जो कह दो, और आपके यहां ऐसे जिनका जहनी तवाजन ठीक नहीं, खुले घूमते हैं सर, तो उसको जेल में बंद करना चाहिए, पागलखाने में बंद करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है सर ये?
आप सेक्टर ये G6 तो- में रहते ठीक है, हैं अगर- सर, एक सेकंड, आप G6 बिल्कुल। में रहते हैं, वहीं पर लाल मस्जिद है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, 1965 में लाल मस्जिद बनी। यहां अब्दुल्ला साहब, जो कि इनके ये जो अब्दुल अजीज आपको दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद, ये दोनों भाई हैं। इनके पिता अब्दुल्ला वहां पर पहले मौलवी थे, उनको गोली मार दी गई। उनको क्यों गोली मार दी, किसने गोली मार दी? अमन के पैगाम यहां से फैलते हैं तो गोली क्यों मार दी गई? और 2007 में मुशर्रफ को ऐसा क्या लगा कि यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है कि उन्होंने सेना भेज दी यहां पर, और आज अब्दुल अजीज फिर से वहां पहुंचे और ये कह रहे हैं कि इस्लाम और कुरान ये सिखाता है कि टेररिस्ट बनो। मोहम्मद अफजल साहब को किस बात पर हंसी आ रही है? ये इसका कारण मैं उनसे पूछूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।